हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। सो हमने लास्ट लेक्चर में रिलेटिव वेलोसिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए थे, ठीक है, एंड कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। तो आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को इजीली बना पाएंगे, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी में आगे रेनमैन प्रॉब्लम्स हैं। आज की वीडियो में हम रेनमैन प्रॉब्लम्स का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में रिवर बोट प्रॉब्लम। तो रिलेटिव वेलोसिटी के अगर आपने अप्रोक्स 50 क्वेश्चंस भी कर लिए प्रैक्टिस के लिए तो आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करना है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं रेनमैन प्रॉब्लम। देखो, रेनमैन प्रॉब्लम में क्या होता है, जो बेसिक चीज़ें हैं रेनमैन प्रॉब्लम में, वो क्या होता है कि अगर कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, ये मान लो कि ये पर्सन है और ये खड़ा है, मतलब इसकी वेलोसिटी अभी 0 है, ठीक है। तो क्या होता है हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ केस में हम ये समझते हैं कि जो बारिश है, रेन है, वो इस तरह से जस्ट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, मतलब इसके जस्ट हेड के ऊपर, ओके। नाउ अगर इस मेन ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ये क्या है, मेन है और इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया कुछ वेलोसिटी से, ठीक है, मान लो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये आगे चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, रेन का जो डायरेक्शन है वो तो वर्टिकल है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जो रेन का डायरेक्शन इस केस में वर्टिकल है। वर्टिकल है इसका मतलब कि रेन सिर्फ वाई एक्सिस में आ रही है, वर्टिकल कंपोनेंट सिर्फ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका 0 है, ठीक है, इसका 0 है। या फिर सपोज कि जो मेन है वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी, मान लो 3 किलोमीटर पर स्पीड से चल रहा है, और तभी भी अगर रेन इसके जस्ट हेड पे वर्टिकल आ रही है, इसका मतलब क्या है, रेन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 3 हो, ठीक है। जो मेन का है, जिस वेलोसिटी से मेन चल रहा है उसी वेलोसिटी, क्योंकि इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो इस केस में 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में सिर्फ आपकी वर्टिकल वेलोसिटी है रेन की। रेन की क्या है बेटा, वर्टिकल वेलोसिटी, मतलब वाई एक्सिस में वेलोसिटी है। एक्स एक्सिस में रेन की इस केस में वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्लियर। अब अगर क्या हो रहा है, मेन आगे बढ़ रहा है और रेन तो ऐसे ही अभी वर्टिकल ही चल रहा है, ठीक है। तो जो मेन है वो धीरे धीरे जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएगा, ठीक है, जैसे जैसे मेन की स्पीड बढ़ेगी तो आपको क्या होगा, जो रेन है वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे ऐसे रेन ऐसे तिरछी आती हुई दिखेगी। आप कभी भी देखना कि अगर आप गाड़ी में, कार में गए हो तो आपको रेन इस तरह से, जो गाड़ी का ग्लास फ्रंट साइड वहाँ पे इस तरह से रेन पड़ती हुई दिखाई देती है, ठीक है। जैसे अगर आप स्कूटी पे भी गए हो तो आपको आपके फेस पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो दिखाई देते हैं, ठीक है, एकदम से स्ट्राइक करते हैं। तो क्या होता है बेटा कि अगर आपकी स्पीड बढ़ी तो रेन जो है वो स्लैंटेड हो जाती, इस तरह से टेढ़ी हो जाती। जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी उतनी ही ये हॉरिजॉन्टल में आने का ट्राई करेगी, मतलब हॉरिजॉन्टल में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल की तरफ ज़्यादा एंगल हो रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है सब। सॉरी, हॉरिजॉन्टल की तरफ तो एंगल जो है कम हो रहा है, वर्टिकल से एंगल जो है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर आप रेस्ट में हैं तो रेन ऐसे आ रही है एकदम सीधे, अगर आप मूव कर रहे हो तो धीरे 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 आपकी वेलोसिटी के साथ रेन की जो स्लैंटेड पोजीशन है वो भी ऐसे 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 चेंज हो रही है। जितना ज़्यादा वेलोसिटी जाओगे उतना ही ज़्यादा रेन स्लैंटेड होगी। ये चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अगर मेन फाइंड करना है, जैसे अगर आप कार में बैठे हुए, कार चल रही है, ठीक है, और आपको रेन ऐसे दिखाई दे रही है स्लैंटेड, तो हम उस केस में रेन की वेलोसिटी को किस तरह से देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन। जो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है वो रेन की स्पीड को देख रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, ठीक है। तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी में ये पढ़ा है कि अगर इस तरह से कोई वैल्यू है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव साइन है, बट एक्चुअल में हम वेलोसिटी, ये सब्ट्रैक्शन का जो केस है वो आता ही नहीं है, ठीक है। दो वेक्टर्स का हम एडिशन ही करते हैं हमेशा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन जो है वो एक्चुअली में होता नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है, हम वेक्टर के नेगेटिव को ऐड करते हैं, तो इसलिए बीच में यहाँ पे नेगेटिव साइन, ठीक है। देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिखा है वेलोसिटी ऑफ रेन, यहाँ पे प्लस, दो वेक्टर्स का प्लस कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ ये वेलोसिटी ऑफ मेन जो है उसका हम नेगेटिव ले रहे हैं, मतलब जो वेलोसिटी है मेन की, हमेशा आपको क्या करना है, मेन के रिस्पेक्ट में ही वेलोसिटी रेन की निकालनी है, ठीक है। हमेशा
आपको फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो जिसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर क्या है बेटा, मैन है, ठीक है, ऑब्जर्वर क्या है, मैन है, तो मैन के रेस्पेक्ट में ही आपको वेलोसिटी ऑफ रेन निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन फाइंड करने के लिए हमेशा क्या करेंगे बेटा, जिसके ऑब्जर्व में, ठीक है, मतलब अगर मेन है तो मेन ऑब्जर्व कर रहा है, तो हमेशा जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी को हम ज़ीरो ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ज़ीरो, ठीक है, मतलब ज़ीरो बना लेंगे। अगर ज़ीरो है तो कोई बात नहीं, अगर ज़ीरो नहीं है तो उसमें क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव ऐड कर देंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव ऐड करके ज़ीरो, मतलब किसी भी तरह से हमें मेन की वेलोसिटी को ज़ीरो बनाना है क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ पर मेन है। ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि अगर कोई आदमी है, ठीक है, एक पर्सन है जो कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो इससे आप 3i केप लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म में मैंने इस तरह से लिखा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्शन में कन्फ्यूजन है तो क्या करना है बेटा, हमेशा वेक्टर नोटेशन आई केप जे केप के फॉर्म में लिखेंगे, ओके। देखो ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, और जो रेन है वो वर्टिकल इस तरह से आ रही है वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। अब ये क्या है, माइनस जे केप, तो 4, मान लो कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, और डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव जे केप, नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। तो देखो हमेशा आपको ये चीज़ करनी है कि वेलोसिटी ऑफ रेन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है बेटा, ठीक है, ये कितना है आपका -4 जे के, ठीक है। ऑब्जर्वर कौन है, मैन, तो मैन की वेलोसिटी को क्या कर दो, ज़ीरो पर। अब इससे ज़ीरो करने के लिए मुझे नेगेटिव डायरेक्शन में जितना वैल्यू ये है उतना ही वैल्यू का एक नेगेटिव वेक्टर लेना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ज़ीरो, ठीक है, तभी ये दोनों वेक्टर जो हैं वो ज़ीरो, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, दोनों को ऐड करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। अब जितना यहाँ पर मैंने किया है नेगेटिव ऑफ v माइनस m किया है ना, ठीक है, -3 किया है, उतना ही आपको रेन को देना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, नेगेटिव -3 किया, ठीक है, मेन की वेलोसिटी को नेगेटिव कर दिया, ठीक है, तो ये नेगेटिव लिख सकते हैं, या फिर आप आई केप के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, vm ये हो जाएगा 3i केप, माइनस में देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस में, इसलिए यहाँ पे माइनस, क्लियर, ठीक है। ये एक चीज़ हुई। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है, दोनों के बीच में से कहीं जाएगा, ठीक है, मतलब ये जो है आपका रिजल्टेंट, यही वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो, ठीक है। अब ये निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये क्या होता है, ये वाला फार्मूला लिखा था, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। अब देखो रेन जो है वो किस डायरेक्शन में है, -4 जे केप, तो यहाँ पे -4 जे केप लिख दो, ठीक है। अब ये -m की वैल्यू क्या है, -3 जे केप, तो आई केप है, तो ये आई केप लिख दिया आपने, क्लियर। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 3i केप -4 जे केप, ठीक है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, √3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 9 + 16 25 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, तो 5 किलोमीटर पर आवर क्या आ गई, स्पीड, ट्रेन की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। अब एंगल भी फाइंड करना है, वर्टिकल से फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल से कहाँ से फाइंड करना है, तो सपोज वर्टिकल से फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एंगल फाइंड करने के लिए हम tan थीटा = Vm/VR होता है, ठीक है, tan थीटा क्या होता है, Vm/VR। तो यहाँ से आप देखो, ये जो आपके पास ये इक्वेशन है, इसमें क्या होता है, tan थीटा y कंपोनेंट डिवाइड बाई x कंपोनेंट, y कंपोनेंट के साथ क्या है, -4 और इधर -3, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, -4 बाई -3, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब क्या है 4/3, ठीक है। और tan थीटा में ये वाला 3 4 का जो एंगल है वो आपको पता है ना, ठीक, अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये इसके सामने जस्ट परपेंडिकुलर होता है, ये 4 है तो ये 3 है और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर एंगल यहाँ पे थीटा के सामने बड़ा वाला वैल्यू है 4 है, ठीक है, तो ये एंगल क्या होता है बेटा, 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री। तो आपका जो tan थीटा है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan 37 डिग्री, ठीक है, तो थीटा tan 37 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अगर 3 ऊपर होता तो 53 डिग्री आ जाए, क्लियर। तो ये एक सिंपल थिंग से मैंने आपको रेन मैन प्रॉब्लम समझाई। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, हु अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर,
इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक मैन है जो वॉक कर रहा है, ठीक है, कितने, ये मैन है, वेलोसिटी ऑफ मैन इज़ 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये वॉक कर रहा है, ठीक है। द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। अब इस केस में अगर मैं मैन की जो स्पीड है वो करूँ तो वेक्टर नोटेशन में 3 आई कैप हो गया, और जो रेन है वो वर्टिकली मतलब रेन का वी आर माइनस जे कैप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड में आ रही है। अब क्या हो रहा है, व्हेन ही इंक्रीज हिज स्पीड। अब सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस है हमारा, ठीक है, अब हम सेकंड केस में ये बोल रहे हैं कि अगर ये जो मेन है इसकी स्पीड ये 3 से कितना हो जाए, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ मेन जो है वो कितना हो जाएगा बेटा, 6 आई कैप, ओके, प्लस का है। तो देखो ये वाला अगर आप केस देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ मैन अगर 3 किलोमीटर पर आवर है और रेन उसको इस तरह से वर्टिकल दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है कि ये जो रेन है, ठीक है, इस केस में वेलोसिटी ऑफ रेन के अगर मैं 2 कंपोनेंट ले लूँ, एक अगर ये थीटा है तो इसके साथ में यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट जो है वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये रेन है तो हाँ वी वाई कर देते हैं वेलोसिटी, और ये वाला कंपोनेंट मान लेते हैं वी एक्स है। तो जो इसका एक्स कंपोनेंट है ये इसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ जो रेन का जो एक्स कंपोनेंट है वो 3 के बराबर होगा। इसीलिए रेन और मैन हॉरिजॉन्टल में साथ में मूव कर रहे हैं, इसीलिए उस मैन को क्या दिखाई दे रहा है कि वर्टिकली रेन फॉल हो रही। क्लियर, ओके, इस केस में तो आपको ये समझ में आ गया, ओके। अब देखो नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है, मतलब वेलोसिटी जो रेन का एक्स कंपोनेंट है वो 3 है। अब सेकंड केस में ये बोल रहा है कि अगर रेन की वेलोसिटी को हम इंक्रीज़ कर दें, 6 किलोमीटर पर आवर कर दें, तो अब जो रेन है वो वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल पे, मतलब 45 डिग्री, ये वर्टिकल है आपकी लाइन, ठीक है, इससे 45 डिग्री एंगल पे अब यहाँ पे ऐसे रेन आ रही है, ठीक है, ऐसे रेन आ रही है, तो इसको अपोजिट साइड में, जब भी जिस डायरेक्शन में रेन होती है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें अम्ब्रेला को होल्ड करना होता है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ठीक है। अब इसके ये 2 ही कंपोनेंट हो गए इधर, ठीक है, ये हो गया आपका वाई कंपोनेंट और ये हो गया एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो अब ध्यान से देखोगे तो एक्स कंपोनेंट इसका रेन का कितना था, 3, ठीक है, कितना था 3, जो मैन का था वही रेन का था, ये तो मैंने डायरेक्शन के लिए इसमें लिखा हुआ है, जो रेन का था वही मैन का था, तो एक्चुअली में मैन का कितना 3 आई कैप था, तो इस केस में वेलोसिटी का जो रेन का एक्स कंपोनेंट है वो भी 3 आई कैप ही है, ठीक है, तभी तो ये रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे 0 हुई। क्लियर, तो इस केस में 3 आई कैप था। अब क्या हुआ, मेन की वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 से डायरेक्ट 6 पे हो गया, बाई लिखा होता है तो 3 ऐड करना पड़ता है, तो अब क्या हो गया 6, ठीक है। अब 6 किलोमीटर पर आवर हुई है, तो रेन की जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो तो 3 थी, ठीक है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा कि मेन की वेलोसिटी को 0 करने के लिए हमें इस रेन की पॉजिटिव वैल्यू पे ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, 6, ठीक है, -6 से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको 0 करने के लिए ये +6 है तो -6, और 3 रेन का तो इधर था ही, रेन की स्पीड तो 3 आई कैप थी ना ये, ठीक है। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स को हम सॉल्व करें तो ओवरऑल इसका रिजल्टेंट इधर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, 6 है, ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा -3 आई कैप। क्लियर, ठीक है। तो ये जो वी एक्स है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो हमने माइनस किया हुआ है मेन का, वो कितना हो जाएगा बेटा, -3 आई कैप। क्लियर, क्योंकि माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस वो नेगेटिव के लिए है, इसीलिए हमने माइनस लिखा हुआ है, और ये एंगल थीटा है, ओके। अब देखो ये जो रेन है, ठीक है, ये रेन के 2 कंपोनेंट हो गए, एक तो ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो एंगल के साथ वाला कॉस और इसके अपोजिट साइन थीटा, ठीक है। वैसे तो 45 डिग्री अगर ये है तो ये भी 45 डिग्री ही होगा क्योंकि 90 है, ओके। तो मैं क्या कर देती हूँ, रेन के ये 2 कंपोनेंट कर देती हूँ, ये है बेटा वी आर कॉस 45 डिग्री और ये हो जाएगा वी आर साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू ये 3 के बराबर है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में लिखना है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, 3 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से वी आर साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, ठीक है, 3 हो जाएगा।
तो वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू 3√2 हो जाएगा, ठीक है। एंगल इतना 45 डिग्री है, क्लियर। वेलोसिटी ऑफ रेन हमें फाइंड करनी थी, और ये इसका जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री। ओके, देखो एक मैन है जिसने अम्ब्रेला को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, 30 डिग्री पे वर्टिकल से, ठीक है। तो रेन ऑब्वियसली ऐसे हो रही होगी स्लैंटेड, ठीक है, वर्टिकल से 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा एंगल, और यहाँ पर इसने अम्ब्रेला को होल्ड किया होगा, क्लियर, विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे ही थ्रोज द अम्ब्रेला। अब उसने क्या किया, अम्ब्रेला को थ्रो कर दिया, अम्ब्रेला को थ्रो कर दिया, तो स्टार्ट्स रनिंग एट, अब वो इधर दौड़ेगा या फिर इधर, रनिंग इस साइड करेगा या इस साइड करेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन। अब देखो बारिश अगर ऐसे हो रही है, ठीक है, इस तरफ हो रही है, तो ऑब्वियसली जो मेन है वो इधर ही दौड़ेगा, ठीक है, मेन इधर ही दौड़ेगा। अगर इधर दौड़ेगा तो बारिश से वो दूर जाएगा, ठीक है। तो रेन की जो मैन की जो स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ मैन इज़ 10 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, यहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा -10 I केप। ओके, ही फाइंड्स दैट। अब इस केस में वो क्या फील कर रहा है कि जो रेन की वेलोसिटी है, मतलब रेन जो है वो वर्टिकल आ रही है, उसके डायरेक्ट हेड पर आ रही है, ठीक है। इसका मतलब इस केस में जो रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ज़ीरो है। क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज़ीरो। अब हमें हमेशा क्या करते हैं, मैन की वेलोसिटी को ज़ीरो, तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए मुझे +10 करना पड़ेगा, ठीक है। +10 का मतलब क्या करना है बेटा, वेलोसिटी अगर रेन इस केस में यहाँ पर आ रही है, ठीक है, इस केस में इधर आ रही है, अब इसको क्या करना है, मुझे -10 को +10 करना है, क्योंकि इससे ज़ीरो बनाना है। इससे ज़ीरो बनाने के लिए मुझे इधर ऐड करना पड़ेगा, तो VM इज इक्वल टू यहाँ पर 10 I केप, ठीक है, ये समझ में आएगा। ओके, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे जो रेन का एक्स कंपोनेंट है, रेन का कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट है, वो 10 है ये वाले केस में, इसीलिए तो ज़ीरो हो रहा है। अगर मैं इसमें भी यहाँ पे डायग्राम बना दूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, और ये अगर वेलोसिटी ऑफ रेन है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन के दो कंपोनेंट हो गए। वेलोसिटी ऑफ रेन ये हो जाएगा cos 30 डिग्री, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन sin 30 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब ये दोनों अगर कंपोनेंट बराबर हो गए तो रेन ऐसे डायरेक्टली हेड पे आ जाएगी इसके, ठीक है। इसका मतलब हमें इन दोनों कंपोनेंट को बराबर करना है। VR sin 30 डिग्री को इसके बराबर करना है, VM के बराबर करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ओके, VR इज इक्वल टू sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा। तो VR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अगर मेन पूछें, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन पूछेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा इस केस में, तो देखो वर्टिकली क्या हो रही है, रेनफॉल हो रही है, ठीक है, वर्टिकल रेनफॉल हो रही है, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, VR cos 30 डिग्री, ठीक है। तो VR cos 30 डिग्री, बस VR की वैल्यू कितनी है 20, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10√3 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टेशनरी मैन ऑब्जर्व दैट द रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। स्टेशनरी का मतलब कि ये एक पर्सन है, ठीक है, ये रुका हुआ है, मतलब इसकी वेलोसिटी ऑफ मैन इज़ 0, क्लियर। अब इस केस में क्या हो रहा है, जो रेन है वो वर्टिकल आ रही है, मतलब VR जो है वो VRJ केप है, नेगेटिव में, ओके, नीचे आ रही है, इसका मतलब नेगेटिव में। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट में ये बोला है, व्हेन ही स्टार्ट्स रनिंग विथ वेलोसिटी 12 किलोमीटर। अब क्या कर रहा है, मैन जो है, मैन कितना 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना स्टार्ट करे, रनिंग स्टार्ट करे, ठीक है। तो ही ऑब्जर्व दैट रेन जो है वो 60 डिग्री एंगल पे फॉल करेगी, ठीक है, मतलब वर्टिकल से 60 डिग्री इस तरह से होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऐसे रेन जो है वो इस तरह से यहाँ पे गिर रही होगी,
इस केस में जब 12 किलोमीटर पर आवर केस में। तो हमें क्या करना है, इसकी वेलोसिटी को 0, अब इसकी वेलोसिटी को 0 करने के लिए हमें इसमें नेगेटिव -12 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव इधर ऐड किया तो इधर भी ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा -Vm ऐड किया आपने -12 क्लियर, ओके। नाउ अब क्या हो रहा है, रेन जो है, रेन तो वर्टिकल ही आ रही है, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे देखो, अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, इसका ये बेस हो गया, तो यहाँ से अगर मैं tan थीटा फाइंड करूँ, tan थीटा इज इक्वल टू ये 60 डिग्री, मतलब थीटा के प्लेस पे tan 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा यहाँ 12, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बेस है ये कितना है, ये मान लो Vy है, क्योंकि वर्टिकल रेन की जो वेलोसिटी है, तो Vy हो जाएगा। tan 60 डिग्री कितना होता है √3, ठीक है। ये 12 Vy मतलब जो रेन का y कंपोनेंट है, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट है, तो Vy इज इक्वल टू 12 अपॉन √3, ठीक है। इस √3 मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो √3 3 हो जाएगा, 12 √3 अपॉन 3, ठीक है। तो इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4√3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जो रेन है वो कितने स्पीड से फ्लो हो रही है, 4√3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, ओके। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिवर बोट प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।